30 साल है मेरा उम्र, जब तक 70 साल के लिए हो जाएंगे तब तक तो राजनीति न करते रहेंगे। अब ये झूठ बोलने लगेंगे मोदी जी की तरह तो कोई विश्वास करेगा कि बढ़ई समाज की सरकार में सहभागिता और प्रतिनिधित्व हम दिलवाने का काम करें। 200 यूनिट फ्री में बिजली, तो ये सरकार भी तुरंत पीछे अनाउंस करती है, घोषणा करती है कि 125 यूनिट फ्री में हम जो पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन मिलता है, हम पाएंगे तो 1500 करेंगे, तो पीछे सरकार 1100 रुपये का। वही चर्चा के साथ जब हम 17 महीने डिप्टी सीएम बने तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया। 3.5 लाख नौकरी प्रक्रिया धीरे करा के आए, 4.5 लाख लोग नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। आरक्षण 65% दिया। अब भाजपा वाला आएगा तो आरक्षण को फंसा दिया। अभी जो बहाली होता सोचिए आप लोगों के समाज को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को कितना लाभ होता है इस नौकरी में आरक्षण का, लेकिन फंसा दिया गया। आप सब लोग गवाह हैं, सरकार जो है नकलची सरकार, इसका अपना कोई सोच नहीं है। तेजस्वी बोला नौकरी की बात तो ये भी कहते हैं कि हाँ 1 करोड़ रोजगार देंगे, अब देंगे ये रोजगार। 20 साल से क्या कर रहे थे, भुजा खा रहे थे। तेजस्वी कर के दिखाया तो चाहता है कि तेजस्वी का मुद्दा जो है उतरा। 20 साल से पेंशन नहीं बढ़ाया था, जब तेजस्वी घूम कर कहने लगा कि 400 जो पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन मिलता है, हम पाएंगे तो 1500 करेंगे, तो पीछे सरकार 1100 रुपये करती है। नकलों करने नहीं आता है सरकार को। हम बोले 1500 तो किया 1100, हम बोले 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। यही नीतीश जी विधानसभा का भाषण उठा के बोल दीजिए, देख लीजिए, नीतीश जी बोलते थे ना बिजली मुफ्त में नहीं देना चाहिए, भले ही दर कम कर देना चाहिए। जब तेजस्वी बोला 200 यूनिट फ्री में बिजली, तो ये सरकार भी तुरंत पीछे अनाउंस करती है, घोषणा करती है कि 125 यूनिट फ्री में हम बिजली देंगे। हम बोले युवा आयोग बनाएंगे, तो ये सरकार बोलती है हम भी युवा आयोग जो है बनाने का काम करें। जो कह रहे हैं ये सरकार को करना पड़ रहा है। और जब हमने ये बातों को कहा तो उस समय भी कहा था कि ये काम नाक रगड़वा करके सरकार से करवाना होगा, तो तेजस्वी कराएगा, और आज नाक रगड़वा करके इन लोगों से काम करेगा। हम बोले माई बहन मान योजना लाएंगे, हर गरीब महिला माता बहन के खाते में हर प्रति माह 2500 रुपया हम लोग डलवाने का काम करेंगे। देखेंगे आने वाले समय में इसका भी कॉपी करेंगे, तैयारी में है। नकलची सरकार, इसका खुद का विजन नहीं, हमने जो कहा वो किया। अब हम आप लोगों से वादा करते हैं कि बढ़ई समाज की सरकार में सहभागिता और प्रतिनिधित्व हम दिलवाने का काम करेंगे। अगर बेचारे इतना दिन तक पार्टी का सेवा करते रहे, ऑफिस में, दफ्तर में, इधर उधर, 17 महीने सरकार बनी, टिकट इनको नहीं मिला था, तो हम उनको बोले थे कि चिंता मत कीजिए, सरकार बनेगा तो कुछ न कुछ बनाएंगे। इनको आयोग में हम लोगों ने सदस्य करवाने का था। तो हम लोग जो कहा, जो वादा किया, वो हम करते हैं। 37 साल है मेरा उम्र, जब तक 70 साल के लिए हो जाएंगे तब तक तो राजनीति न करते रहेंगे। अब ये झूठ बोलने लगेंगे मोदी जी की तरह तो कोई विश्वास करेगा। तो इसलिए हम लोग जो कह रहे हैं सोच विचार के, अध्ययन करके, साइंटिफिक तरीके से तभी कार्यक्रम कर रहे हैं, तभी आप लोगों से वादा कर रहे हैं। अब आरा मशीन के संचालन में बढ़ई समाज को 50% आरक्षण मिलेगा, क्योंकि आप लोगों का शुरू से ही पेशा रहा है, ये होना चाहिए। और बढ़ई समाज के कारीगरों और लकड़ी के काम करने वालों को औजार खरीद के लिए एक मुफ्त हम
लोग सहायता राशि जो है प्रदान करेंगे। बढ़ई समाज के लिए जो हमने पहले भी कहा, जो कॉरपोरेशन जो केरल में बना है आर्टिज्म का, उसका भी हम लोग गठन जरूर कराएंगे। और ज़्यादा कुछ हम नहीं बोलेंगे, बहुत चीज़ आप लोगों के लिए सोच रखे हैं, नहीं तो नकल सरकार तुरंत पहले इतने नकल देखते करती है कि नहीं करती है भाई, कहते तो अच्छा है, कम से कम इसमें लोगों का तो भला है। लेकिन ये सरकार करे ना करे, तेजस्वी 3 महीने बाद सरकार बनाने जा रहा है नवंबर में, और ये काम जो है हम लोग 2-3 महीने के अंदर जो है सारे काम को हम लोग पूरा करने का काम, और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप सब लोगों को मंचा से दूर दराज से आए हुए सब लोगों को हाथ जोड़ करके हम धन्यवाद देते हैं। बस एक बार अपने भाई और बेटा को विश्वास करके देखिए, 5 साल का मौका दीजिए। हम क्या 5 साल छोड़िए, केवल 20 महीने का ही हमको मौका दे दीजिए। देखिए हम काम करते हैं बिहार को आगे ले जाते। एक बार आप सब लोगों का तहे दिल से हम धन्यवाद करके अपनी बात को विराम देते हैं, और ज्ञानी जैन सिंह जी को याद करते हुए, नमन करके, श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, भगवान विश्वकर्मा को याद करके आप सब लोगों से फिर आएंगे बीच में। अभी किशनगंज हमको जाना है, और आप लोगों से संवाद का कार्यक्रम चलता रहे, ऐसी भी व्यवस्था हम लोग करेंगे, ताकि हम लोगों में एक जुड़ाव जो है हमेशा से बना रहे, और आगे अंतिम दौर तक जो है चलता रहे। बहुत बहुत आप सब लोग का दिल से धन्यवाद। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपकी चिंता आपको तेजस्वी की चिंता है।